नारा हम सभी लगाते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, सारे मुसलमान लगाते हैं। तो थोड़ा गौर करें कि हम लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो मकसद था, जिस मकसद के लिए उन्होंने अपनी जान निछावर कर दी, क्या हम लोग उनके मकसद पे काम कर रहे हैं? क्या हम उनके मकसद को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? नहीं हो रहा है काम। नारा सभी लगाते हैं लेकिन उस मेन मकसद को भूले हुए हैं और अपने छोटे छोटे मसलों में उलझे हुए हैं। भाई बहुत से लोग कहते हैं यार तुम जो है यार फातिहा नहीं करते हो, तुम यार जो है सलाम नहीं पढ़ते हो, तुम जो है जमात नहीं जाते हो, तुम इस तरह नमाज पढ़ते हो, मैं इस तरह नमाज पढ़ता हूँ। इन मसलों में हमारे मुसलमानों की तमाम अक्सरियत उलझी हुई है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो मकसद था, जिस मकसद के लिए उन्होंने अपनी जान निछावर कर दी है, उस मकसद से आज मुसलमानों की अक्सरियत दूर है। उनके मकसद को आगे बढ़ाने में कोई काम नहीं हो रहा है। काम अगर हो रहा है तो सिर्फ अपने अपने मसलकों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, दीन का काम नहीं बढ़ रहा है। और अगर कोई ये कहे कि यार मैं काम करता हूँ अपने मसलक के हिसाब से, तो क्या ये दीन की खिदमत नहीं है? तो भाई दीन की खिदमत ये अगर आपकी है तो जो दूसरे फ़िरके वाले कर रहे हैं तो वो भी तो कहेंगे कि मेरी भी दीन की खिदमत है। तीसरे फ़िरके वाले जो अपने मसलक की बातें कर रहे हैं तो वो भी तो कहेंगे कि मैं दीन की खिदमत कर रहा हूँ। तो कुल मिला के सारे फ़िरके वाले दीन की खिदमत ही कर रहे हैं, लेकिन आपस में लड़ भी खूब रहे हैं। तो यहाँ पर तो कोई मिस्टेक है भाई अगर सभी लोग दीन ही की खिदमत कर रहे हैं तो आपस में लड़ते क्यों हैं? और भाइयों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुसलमान अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकसद को भूल जाएगा और अगर इसी भूल में उसकी मौत हो गई तो मुनाफिकत में उठाया जाएगा। सीधी सी बात है। अब इस पे कुछ लोगों का एतराज़ हो सकता है कि यार उनके मकसद को जो कोई भूल जाएगा तो मुनाफिक हो जाएगा। तो भाई हो जाएगा। भाई देखिए सबूत के बिना कोई मानता नहीं है। तो मैं आपको सबूत दे रहा हूँ कि भाई एक साहबी रसूल हैं जिन्होंने आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद आप अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा। ख्वाब में क्या देख रहे हैं वो सहाबी कि आप अलैहिस्सलाम एक मैदान में एक शीशी में खून जमा कर रहे हैं और आप अलैहिस्सलाम सब गर्द गुब्बार में लिपटे हुए हैं, आपके बाल उलझे हुए हैं। तो वो सहाबी जो थे तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह आपकी ये हालत क्या हुआ है? तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे हुसैन को लोगों ने शहीद कर दिया तो मैं उसका खून जमा कर रहा हूँ। तो वो जो सहाबी थे वो बहुत डर गए और उस ख्वाब को उन्होंने नोट कर लिया। जिस दिन वो ख्वाब आया था उस दिन और तारीख को उन्होंने नोट कर लिया, क्योंकि उस दौर में ये मोबाइल, ये फ़ोन, ट्रेन, प्लेन ये कुछ था ही नहीं। भाई अगर कोई 200-400 किलोमीटर दूर रहता है तो उसको खबर पहुंचते पहुंचते कई महीने लग जाते थे। तो उन सहाबी ने उस वाक़ये को नोट कर लिया। फिर 6 महीने बाद पता चला कि जिस तारीख को उन साहब ने ख्वाब देखा था उसी तारीख को हज़रत इमाम हुसैन शहीद किए गए हैं। तो इससे साबित ये हो रहा है कि इमाम हुसैन की शहादत पर आप अलैहिस्सलाम को जब इतना गहरा दुख पहुंचा है तो इसका मतलब दीन में बहुत बड़ा दुख पहुंचा है। और जो मुसलमान दीन की खिदमत करना चाहते हैं और अगर वो इमाम हुसैन की फ़िक्र को लेकर नहीं उठेंगे तो भाइयों वो दीन की खिदमत नहीं कर रहे हैं, और चाहे जिसकी खिदमत करते हों। दीन की खिदमत वही होगी जो मुसलमान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़िक्र को लेकर उठेगा। अब उनकी फ़िक्र क्या थी, थोड़ा गौर करना पड़ेगा भाई हमारे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़िक्र तो यही थी कि सारे मुसलमान अल्लाह के फरमान के मुताबिक हो जाएं, सारे मुसलमान हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुताबिक अमल करने वाले हो जाएं। जो तरीक़ा हमारे आका अलैहिस्सलाम ने उम्मत को दिया है
इसी तरीके पर यजीद भी अपनी हुकूमत करे, लेकिन यजीद उस तरीके पर हुकूमत नहीं करता था, इसलिए यजीद से हमारे मौला हुसैन ने टक्कर ली और तमाम मुसलमानों को दिखा दिया कि देखो मैं दीन की खातिर लड़ रहा हूँ और जान दे रहा हूँ। याद रखना, जो जो मुसलमान है, जो जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का मानने वाला है, वो इस फिक्र को याद रखे और इस फिक्र को आगे बढ़ाए। तो भाइयों, अगर हम लोग मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़िक्र को छोड़ देंगे और अपने अपने मसलकों को आगे बढ़ाने में लगे रहेंगे तो भाइयों गुमराही आना निश्चित है।